ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों का स्वागत है, जो भी यहाँ पर बैठे हैं दो चार, और जो भी फेसबुक पे है। अभी सबको हमें आदत डालना चाहिए बिकॉज ऑफ कोरोना कि ऐसे भागवतम में लेक्चर देते हैं या बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि किसी अन्य देश में है या अन्य लोग पर है। तो आज का विषय है मन की बात। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मन की बात, बहुत उनको आश्चर्य लगा कि अरे मन की बात यानी कौन सी बात है। मेरे मन की बात है कि पीएम मोदी जी की मन की बात है। तो आज का जो शीर्षक है मन की बात, ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान की मन की बात क्या है। तो ये हमारा आज का विषय रहेगा। तो सबके मन में आजकल एक ही बात चल रही है, अरे लॉकडाउन कब खत्म हुआ। है ना, इतना दिन हो गया, हमें अंदर कैद करके रखा है गवर्नमेंट ने जबरदस्ती से, हमारी इच्छा नहीं है। अभी लॉकडाउन शुरू हो गया 25 मार्च, 25 मार्च को ये लॉकडाउन शुरू हो गया। और अभी जहाँ पर जो भी भारत में जो ज़िले रेड जोन में हैं तो उनके लिए और ज़्यादा तकलीफ है कि लॉकडाउन जो है ये करीबन 17 मई तक रहेगा। और 17 मई को 52 यानी 52 दिन होंगे टोटल। 25 मार्च से 17 मई तक 52 दिन होंगे। इसमें जो भी नागरिक है वो लॉकडाउन में है। तो हमें अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने तो जैसे ही ये समाचार सुना कि कल से लॉकडाउन होगा, तो जो लोग व्यसन के अधीन थे उन्होंने पहले ही अपने फ्रिज में बोतल ला के रख दिए कि कल से अभी पीने को नहीं मिलेगी, हम जी नहीं सकते पीने के, ये पीने की वजह से। और कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। चोर भी अभी हीरे जवाहरात की दुकान छोड़ के जहाँ पे अनाज रखा है वहां पे चोरी जाके कर रहे हैं। तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों पर पूरे विश्व में उनकी मानसिक अवस्था और सामाजिक अवस्था, इन पे ऊपर प्रभाव पड़ा है और आगे ही पड़ता रहेगा।
लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको कुछ इसमें नुकसान नहीं हुआ, कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि सब भक्तों ने क्या किया, अपना भक्ति ज़्यादा करने का प्रयास किया। तो मेरे जो संबंधित लोग थे, कई कई लोगों ने जो हर रोज 1-2 माला करते थे वो 20-25 माला करने लगे। कोई लोग जो भागवतम पढ़ते नहीं थे या कुछ थोड़ा पढ़ते थे वो 1-1 अध्याय पढ़ने लगे। और मंदिर से, हर सारे मंदिर से अनेक प्रोग्राम चालू हो गए ऑनलाइन। जैसे हमारे मंदिर में कृष्णधनपुर ने सीसी पूरा एक अच्छी तरह के तरीके से समझाकर हर रोज प्रवचन दिया। राधा गोपीनाथ मंदिर, पुणे मंदिर, बेलगांव मंदिर। तो भक्तों की क्या हुआ, भक्ति बढ़ गई इस लॉकडाउन की वजह से। और बहुत सारे भक्तों को लगता है कि लॉकडाउन ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये लॉकडाउन जो है हमारी परीक्षा थी और बाकी लोगों के लिए है, जहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, कि हम कितने पानी में हैं। क्या हमें एक सच में 24 आवर कुछ भी न दिया जाए तो क्या मैं 24 आवर्स 24 घंटे में मेरे मन को भक्ति में लगा पाता हूं कि नहीं। तो ये लॉकडाउन जो है, इट वाज द टेस्ट कि हमें भगवान के भक्ति के प्रति कितनी रुचि है। तो जिन्होंने अपना मन 24 घंटा भगवान की भक्ति में लगाया तो समझ लेना चाहिए वह उनका आखिरी जन्म है। क्योंकि भगवत धाम में जाके वही करना है, 24 घंटा भगवान की भक्ति। और जिन्होंने 24 घंटा भगवान की भक्ति में नहीं लगाया तो दे मे हैव टू प्रैक्टिस सीरियसली इन दिस लाइफ। ये तो ये जन्म में उनको बहुत गंभीरता से भक्ति करनी होगी ताकि अगला जीवन न मिले, यही उनका आखिरी जीवन हो। तो ये जो मन की बात है, ये एक्चुअली प्रोग्राम जो है ये नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शुरू किया, 3 अक्टूबर 2014। ये सबको मालूम है, लेकिन जो रेडियो नहीं जानते तो ये इट इज ऑन द रेडियो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक पहुंचना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए ये मन की बात प्रोग्राम बहुत फेमस हुआ, बहुत सारे लोग सुनते हैं, टीवी से ज़्यादा लोग रेडियो सुनते हैं। तो इसके कारण भगवान ने भी क्या किया, भगवान ने एक माध्यम चुना। कौन सा माध्यम? वो माध्यम है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान ने अपनी मन की बात कही है। तो एक्चुअली फाउंडर मन की बात श्रीमान मोदी जी नहीं है, वैसे देखा जाए तो वो भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु, जिन्होंने फर्स्ट लाइव टेलीकास्ट जो है वैकुंठ में दिया। और उसके एकमात्र श्रोता थे दुर्वासा मुनि, नो अदर पब्लिक देन दुर्वासा मुनि। तो ये जो मैं आज का लेक्चर दे रहा हूँ, ये लेक्चर या प्रवचन जो है ये शिवराम स्वामी महाराज ने जो बुक लिखा है साधु नाम हृदयम मह्यम, उसके ऊपर आधारित है। और मुझे वो दिया कृष्णधनपुर ने, जिन्होंने मायापुर से लाया। किताब बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है हर एक भक्त के लिए कि भगवान के मन की बात क्या है। जब तक हम भगवान के मन की बात नहीं जानेंगे तब तक हमें प्रगति करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान की बात जानना तो बहुत मुश्किल है। हमारे कभी कभी घर में पति पत्नी साथ में रहते हैं तो पति के मन में क्या चल रहा है और पत्नी के मन में क्या चल रहा है ये भी मालूम नहीं होता। और दूर रहे बच्चे, तो आजू बाजू में जो रहते उनके मन की बात हमें मालूम नहीं होती। उसके नेक्स्ट लेवल डिफिकल्ट है गुरु के मन की बात, गुरु के मन में क्या चल रहा है वो जानना। और बाद में जाके आता है कि भगवान के मन की बात। पहले तो जानना होता है कि गॉड इज पर्सन, कि भगवान एक व्यक्ति है। तो व्यक्ति है तो फीलिंग्स है, तो भगवान की क्या भावना है। इसलिए प्रभुपाद ने नाम क्या दिया, कृष्ण भावनामृत, कि केवल इस्कॉन में मत रहो, कृष्ण की भावनाओं को समझो। हमें ऐसा लगता है कि हम इस्कॉन में आ गए तो हमें सब कुछ मालूम हो गया, लेकिन जब तक हम कृष्ण भावना, भगवान की भावना क्या है और गुरु की भावना क्या है, तो ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम एक उत्तम शिष्य नहीं कहला सकते अपने आप को, चाहे हम दीक्षित क्यों ना हो। तो इसलिए भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है कि हु इज द बेस्ट
डिसाइपल। एक्चुअली ये आता है महाराज पुरु और उनके पिता, इनके बारे में आता है ययाति। तो जब ये महाराज ययाति जो है वो अपने सब जो भी बाकी के पुत्र है उनसे कहते कि मुझे आपका यौवन दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो, तब बाकी जो जितने भी उनके पुत्र थे वो कहते कि नहीं, हम नहीं लेना चाहते। लेकिन केवल एक ही पुत्र पुरु जो है वो अपने पिता का क्या करते, बुढ़ापा लेते और खुद की जवानी अपने पिता को देते, क्योंकि पिता को भोग करना होता है। तो जब वो देते हैं तब महाराज ययाति जो है ये श्लोक कहते हैं, उत्तमश्चिंतितो कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमात् अधमो अश्रद्धया युक्तात् अकर्तो उच्चितारित पितु। जो चार प्रकार के, पहले तो 3 प्रकार के ही शिष्य हैं कि उत्तमश्चिंतितो कुर्यात्, कि जो फर्स्ट क्लास क्या कहेंगे, जो प्रथम श्रेणी का पुत्र है वो पिता के मन की बात जानकर वो कार्य करता है। उत्तमश्चिंतितो कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमात्। प्रोक्तकारी जो है यानी कि जो आगे अभी बताया तो कल करेगा परसों करेगा, जो प्रोकास्टिनेटर है ना, तो वो क्या है, वो सेकंड क्लास है, द्वितीय श्रेणी का शिष्य पुत्र। और तीसरा क्या है, अधमो अश्रद्धया युक्तात्। तो तीसरा जो है अधम है क्योंकि उसकी जो बताया उसमें करने की श्रद्धा नहीं है, जो बोला है वो उसमें डाउट देखता है, और वो अश्रद्धया युक्तात्, लेकिन करता है लेकिन श्रद्धा नहीं है। ये 3 प्रकार के पुत्र हैं। और चौथा क्या है, अकुर्यात् उच्चारितम पितु, कि चौथा जो है वो करता ही नहीं, जो बोला है वो कभी करता ही नहीं। तो उसको क्या कहा है, ही इज लाइक ए यूरिन ऑफ हिज फादर। वो क्या है, अपने पिता का मूत्र के समान है, वो पुत्र नहीं वो मूत्र है। तो यही हम हमारे गुरु और शिष्य के संबंध में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्लास शिष्य प्रथम श्रेणी गुरु की मन की बात जानकर वो कार्य करता है, दूसरे श्रेणी का जो गुरु ने बताया है आज करो, कहता है नहीं मुझे टाइम नहीं है, मैं बाद में करूंगा। तो ऐसे कहने वाला शिष्य दूसरे श्रेणी का है। और जो करता है लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं, वो तीसरे श्रेणी का है। और जो बिल्कुल ही करता नहीं वो चौथे श्रेणी का है। तो भागवतम में केवल 4 श्रेणी दी है, कलयुग में और एक श्रेणी ऐड हो गई वो क्या है, जो बोला उसका उल्टा करता है तो गुरु जो कहता है वो तो सुनता नहीं, लेकिन जो गुरु ने बोला है उसके उल्टे करता है। तो भागवतम जो है तब वो स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन कलयुग में अभी ये स्टैंडर्ड के भक्त ज्यादा बढ़ गए। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, वेयर आई फिट्स इन दिस कैटेगरीज, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और 5th क्लास। तो इसलिए एक शिष्य को प्रगति करना है आध्यात्मिक जीवन में, तो उसको गुरु के मन की बात और भगवान के मन की बात ये जानना बहुत आवश्यक है। और वो कैसे जान सकता है, तो केवल वो अपनी भक्ति से जान सकता है, क्योंकि उसमें उसको परमात्मा उसकी भक्ति देखकर उसको बताएंगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। एक तो गुरु की सेवा, वैष्णव की सेवा और खुद की भक्ति जब ये मैच्योर हो जाएगी, फलित हो जाएगी, तब परमात्मा उसको मार्गदर्शन करेगी कि आपके गुरु के हृदय के अंदर ये इच्छा है। और बहुत सारे उदाहरण हैं भागवतम में, हमारे पुराणों में, कि कैसे एक शिष्य अपने गुरु की मन की बात जानता है और वो कार्य सफल करता है। भागवतम पुराण हम छोड़ देंगे, शील प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं कि उनको केवल एक उनके गुरु ने आदेश दिया था कि यू प्रीच टू द वेस्टर्न वर्ल्ड इन ए इंग्लिश लैंग्वेज। तो प्रभुपाद ने वो आज्ञा अपने मन में रखी, गुरु के मन की बात जान ली, और हम देखते हैं वो एक शुद्ध भक्त, एक सिंसियर डिसाइपल होने के कारण, एक अच्छे शिष्य होने के कारण आज देखते हैं हम इस्कॉन पूरे विश्व में फैल चुका है। तो जिसकी साधना सेवा से भगवान और गुरु प्रसन्न होते हैं, तो भगवान जो परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में है, वो शक्ति देते हैं गुरु के मन की बात जानने के लिए। अदरवाइज
केवल पुस्तक पढ़ने से, तपस्या करने से हम ये बातें समझ नहीं सकते, क्योंकि गुरु ने कभी अपना खुद का लेक्चर नहीं दिया मेरे मन की बात, और वो कभी देंगे भी नहीं। तो इसके कारण बहुत आवश्यक है गुरु और भगवान की मन की बात जानने का। तो जो कोई भी किसी के प्रेम में पड़ता है, गिरता है या उठता है, मुझे मालूम नहीं, जो कुछ होता है those who fall in love, they want to have information about the what the my lover likes and don't like। कि जो कभी कोई प्रेम में गिरता है या प्रेम करता है तो उसे हमेशा ये उत्सुकता रहती है कि अरे मेरा जो प्रियकर है उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और उस प्रकार से वो कार्य करता है। जो अच्छा है वो करता है, जो बुरा है वो उसको अच्छा नहीं लगता तो वो नहीं करता। वैसे ही ये जो आज की कथा जो अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि इनके दोनों पर आधारित है, इसमें हम देखेंगे कि व्हाट कृष्णा लाइक्स एंड व्हाट कृष्णा डोंट लाइक, भगवान को क्या अच्छा लगता है और भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता। दूसरा कि भगवान को कौन प्रिय है। तीसरा और क्यों प्रिय है। और चौथा भगवान उनके साथ कैसे आदान प्रदान करते। तो भगवान एक व्यक्ति है, जब हम उनसे प्रेम करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो भगवान वैसे ही आदान प्रदान करेंगे। तो जैसी हमारी भक्ति है वैसे भगवान का आदान प्रदान होगा। यह यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। तो ये जो आज का प्रवचन है, ये जैसे मैंने पहले ही कहा कि शिवराम स्वामी महाराज लिखित साधुनाम हृदय मह्यम, ये ग्रंथ पर आधारित है। तो मैंने कुछ नोट्स लिखा ले हैं, वो मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा और बाद में हिंदी में भाषांतरित करने का प्रयास करूंगा। तो जो प्रस्तावना है इसमें शिवराम स्वामी महाराज लिखते हैं कि रूप गोस्वामी जो है उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान कृष्ण के कुल 64 गुण बताए हैं। लेकिन ऐसा मत समझना कि ये 64 गुण यानी केवल 64 ही है, उसके आगे नहीं है। तो कृष्णा हैज अनलिमिटेड क्वालिटीज, आउट ऑफ दिस ही मेंशन्ड ओनली 64 क्वालिटीज। तो भगवान कृष्ण के गुण कैसे एक नदी के समान है, उसमें से रूप गोस्वामी पाद ने केवल एक कप निकाला है उसमें से। These 64 qualities are like a cup। और कहां से लिया है पानी? एक नदी में से। सोचो कि भगवान कृष्ण की कितनी सारी गुण होंगे। तो ये 64 यानी केवल 64 नहीं, ये अनंत गुण है। तो वो कहते हैं कि उसमें से एक महत्वपूर्ण गुण है, वो है प्रेमावश्यता। कृष्णा इज कंट्रोल्ड बाय लव ऑफ हिज डिवोटीज। और ये भगवान में विशेष रूप से पाया जाता है। और ये इतने हद तक पाया जाता है कि भगवान जो है इसके लिए कुछ भी करते हैं। प्रेमावश्यता। हम भौतिक जगत में देखते हैं कि एक पिता अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए क्या क्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रेमावश्यता। जब भौतिक जगत में एक साधारण पिता अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते कि एक कलेक्टर अपने जब घर पे जाता है तो घोड़ा बनता है अपने पुत्र के लिए और उसका बेटा उसके पीठ पर बैठता है। एक कलेक्टर, जज, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, तो घर पे अपने जब जाता है तो वो घोड़ा बनता है। क्यों? क्योंकि वश में है, किसके? प्रेम के वश में। तो वैसे भगवान कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम में वश में, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैं भगवान हूं, वो केवल भक्तों की इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करते हैं और ये दिखाना चाहते कि आई एम कंट्रोल्ड बाय माय डिवोटीज। और यही लीला का केंद्र, सब लीला का केंद्र यही है कि आई एम कंट्रोल्ड बाय माय डिवोटीज लव। जैसे हमने देखा दामोदर लीला में, दामोदर लीला ने यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को रस्सी से बांध दिया।
भगवान को। Why? Because he is controlled by his devotees' love for him. तो इसलिए ये प्रेम, क्या भगवान के पास प्रेम नहीं है? भगवान तो सब चीज के ओरिजिन है, उनसे ही सब आता है। तो क्या उनके हृदय में प्रेम नहीं है? तो उनके हृदय में भक्तों के लिए प्रेम नहीं है, इसलिए वो भक्तों के पास जाते हैं। तो कृष्ण हैज ओनली वन लेस, दैट इज लव फॉर हिज डिवोटीज। और वीकनेस, वी कहेंगे कि भगवान की एक क्या है? दुर्बलता, कि वो भक्तों के प्रेम के वश हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो लीला है ये एक प्रेम वश्यता दिखाती है विशेष रूप से। तो भगवान कृष्ण जो है, और दूसरा इस किताब में कहा गया है कि कृष्णा लव्स मोर देन कृष्णा लव्स मोर to the struggling devotees or devotee who is preaching than his own eternal associates। कि भगवान जो पृथ्वी पे भक्ति कर रहा है या किधर भी भक्ति कर रहा है, प्रचार कर रहा है, वो ज्यादा प्रिय है कौन से? एज कंपेयर टू द डिवोटीज, जो भक्त वैकुंठ में रहते हैं उनसे भी ज्यादा जो भक्त यहाँ पे भक्ति करते हैं वो भगवान को ज्यादा प्रिय है। और फिर कैसे हमें भगवान का प्रिय बनना है? तो महाराज इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि शुद्ध भक्तों से श्रवण करके हम भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें इच्छा नहीं है लेकिन भगवान खुद कंट्रोल में आ जाते हैं। इसके लिए वो श्लोक कहते हैं जो ब्रह्मा जी ने कहा है, ज्ञाने प्रयासम उदपात नमंत एव जीवंती सन्मुखरितां भवदीय वार्ता स्थाने स्थित श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो अजितो अजितो त्रैस्त्रलोक्यम। कि जो भक्त सन्मुखरितां भवदीय वार्ता, जो शुद्ध भक्तों के मुख से श्रवण करते हैं, वो जो अजीत है, जिनको कोई जीत नहीं सकता, उनको एक भक्त जीत जाता है, उनको परास्त कर देता है, उनको कंट्रोल करता है, उनके अपने हृदय में रखता है। साधु नाम हृदय मह्यम। तो इसलिए हमें शुद्ध भक्तों के साथ रहना चाहिए, उनके मुख से हमें सुनना चाहिए। और दूसरा है हमारा स्वाध्याय, हमारा अभ्यास भक्ति का। स्वाध्याय यानी केवल किताब निकाल के बैठना, ऐसा नहीं है कि वेयर माई माइंड इज गोइंग इन 24 आवर्स, है ना, दैट इज कॉल्ड एज स्वाध्याय। किताब पढ़ना ये तो अलग से हो गया, हम 1 घंटा पढ़ेंगे 2 घंटा, बाद में हमारा माइंड किधर जा रहा है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु। तो वेयर माई माइंड इज गोइंग, आई एम थिंकिंग कृष्णा और आई एम थिंकिंग अदर देन कृष्णा। तो ये 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक है श्रवण शुद्ध भक्तों के मुख से, और दूसरा स्वाध्याय कि वेदर आई एम एंगेज, मैं मेरे मन को कहाँ पे लगा रहा हूँ 24 आवर्स, नॉट फॉर जस्ट 1 or 2 आवर्स। 1 or 2 आवर भी लगाना हमारे लिए मुश्किल जाता है कभी कभी। तो पहला अध्याय आता है 9.4.63। तो इसका भाषांतर, ये श्लोक ऐसे, पहला श्लोक। अभी जिनको अम्बरीश महाराज की कथा मालूम नहीं, उनके लिए मैं थोड़े 5 मिनट में बताऊंगा कि क्या है ये बैकग्राउंड, व्हाट इज द बैकग्राउंड। तो अम्बरीश महाराज का उल्लेख जो है श्रीमद् भागवतम के 9वें अध्याय के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, और उसका शीर्षक ही है दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज को शाप या अपमान, दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। यानी इसके पहले अम्बरीश महाराज का कुछ उल्लेख नहीं था ज्यादा, 4थे अध्याय से ही उनका गुणगान शुरू हुआ है, और टाइटल भी बहुत डेंजर है। अपमान, भक्त का अपमान। तो अम्बरीश महाराज जो है भगवान के शुद्ध भक्त, पूरे पृथ्वी पर उनका राज्य था, सारी संपत्ति, ऐश्वर्य और कीर्ति उनके चरणों को चूम रही थी।
लेकिन ऐसा कहा गया है कि अम्बरीश महाराज, भागवतम में कहा गया है कि अम्बरीश महाराज को वो एक स्वप्नवत लगता था। इट इज लाइक ए ड्रीम। क्यों? क्योंकि उनकी भगवान के प्रति आसक्ति थी, इसलिए उनको ये भौतिक ऐश्वर्य से बिल्कुल ही आसक्ति नहीं थी। और भगवान की आसक्ति उन्होंने कैसे विकसित की, उसके बारे में श्लोक आता है, सवय मना कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो उन्होंने अपनी हर एक इंद्रिया भगवान की सेवा में लगाई और इसके कारण उनकी भगवान के प्रति तीव्र आसक्ति हो गई। तो जब तक हम भगवान की सेवा में हर एक इंद्रिया नहीं लगाएंगे तब तक हमारी भगवान के प्रति आसक्ति विकसित नहीं होगी। हमें फिर हमारी भक्ति एक शक्ति लगेगी। किसी ने कहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, गुरु को वचन दिया इसलिए कर रहा हूं। बाद में जब अपराध बढ़ते तो लगता है कि किसने कहा था मुझे इस्कॉन में जाने के लिए, उसको ढूंढता हूं। और बाद में मैं कौन हूं खुद प्रश्न पूछता है। तो जब तक आसक्ति नहीं होगी तब तक मुश्किल है भक्ति में प्रगति करना। और फिर उनके भक्ति के कारण भगवान उनको खुद का सुदर्शन चक्र देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यार भगवान ने उनको सुदर्शन चक्र दिया तो उनके पास कुछ बाकी नहीं रहा। तो सुदर्शन चक्र also has same quality as Krishna. सुदर्शन चक्र also expand in any number. कि सुदर्शन चक्र खुद को कितने भी रूप में विभाजित कर सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं। इसलिए तुकाराम महाराज का एक अभंग आता है, उसमें वो कहते हैं, तुका म्हणे आम्हावरी सुदर्शन घरटी करी। हे सगळ्यांसाठी नाही, शुद्ध भक्तांसाठी आहे फक्त। तुम्ही म्हणाल कुठे वरती दिसत तर नाही मला। जो शुद्ध भक्ति करते हैं और जो जिनकी भक्ति से भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए उनके हर एक के माथे पे सुदर्शन चक्र है, ऐसा तुकाराम महाराज कहते हैं। तो सुदर्शन चक्र वो अनलिमिटेड एक्सपांड हो सकते हैं, उनका एक्सपांशन कर सकते हैं। तो भगवान ने खुद का सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज को दिया क्योंकि उनको मालूम था कि अम्बरीश महाराज जो है वो देहात्म बुद्धि से ऊपर चले गए, वो खुद की रक्षा नहीं करेंगे, कोई उनको मारने के लिए आया तो इसलिए भगवान को चिंता थी, अरे मेरे भक्तों को कुछ ना हो जाए। और भगवान तो त्रिकाल यज्ञ है, उनको मालूम था आगे जाके क्या होने वाला है, इसलिए पहले से उनको सुदर्शन चक्र देके रखा। तो एक भक्त जो है खुद का क्या है देखभाल या रक्षा वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। योगक्षेमम वहामि अहम्। तो फिर आगे जाके प्रसंग ऐसा आता है कि एक बार अम्बरीश महाराज 1 साल तक उपवास करते हैं और उपवास जब छोड़ने का समय आता है तब दुर्वासा मुनि वहां पे आ जाते फ्रॉम नोवेयर। किसी को कुछ मालूम नहीं कहां से आ गए। और जब एकादशी हमें मालूम है, दूसरे दिन हम जब द्वादशी को पारना या एकादशी ब्रेक करते हैं तो उसका समय रहता है, तो उसी समय वो आ जाते हैं। और फिर महाराज जो है अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि को कहते कि आप भोजन लीजिए। तो दुर्वासा मुनि जो है वो कहते कि ठीक है मैं भोजन लेता हूं, लेकिन मैं पहले स्नान करके आता हूं, मेरा जो गायत्री मंत्र वगैरह है वो सब करके आता हूं। और वो जाते हैं और जाते हैं तो क्या करते हैं, जो जितना समय लगना चाहिए था उससे ज्यादा समय वो वहां पे बिताते हैं। तो राधा गोविंद महाराज उनके लेक्चर में कहते कि ही वॉज पर्पजफुली डूइंग दिस। वो जानबूझ के कर रहे थे क्योंकि ठंडी में, कार्तिक में, यमुना में आप इतने घंटा 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा इतना रह सकते, उसके ज्यादा नहीं। लेकिन उनको ये करना ही था, अम्बरीश महाराज को शाप देना था, उनको दिखाना था कि हाउ अम्बरीश महाराज इज जस्ट शो ऑफ डिवोटी। तो उसके कारण वो ज्यादा समय यमुना में बिताते। उससे अच्छा होता वो अम्बरीश महाराज का संग ज्यादा लेते। लेकिन उनके नजर में भक्त यानी क्या? भक्त यानी तुच्छ लोग हैं, ज्ञानी बड़े हैं,
तपस्या करते हैं, इसलिए वो एक तरह से अम्बरीश महाराज पे जलते थे। उसके कारण उन्होंने क्या किया, उधर टाइम पास किया, यमुना में स्पोर्टिंग किया ठंडी के दिनों में। और जब अम्बरीश महाराज राह देखते रहे, अरे ये कब आएंगे कब आएंगे, और पारना का समय निकलते जा रहा था, तब उन्होंने ब्राह्मणों को कहा कि क्या मैं उपवास छोड़ूं, क्योंकि वो निर्जल उपवास कर रहे थे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप पानी पी सकते, ड्रिंकिंग वाटर इज इक्वल टू फास्टिंग और एंड नॉट फास्टिंग, ब्रेकिंग फास्ट, कि पानी जो है ये पीने से ऐसा समझा जाता है कि उपवास टूटा भी है और उपवास टूटा नहीं है, इसलिए आप पानी पी सकते। तो ब्राह्मणों को पूछकर वो थोड़ा सा पानी पीते हैं और राह देखते हैं कि कब दुर्वासा मुनि आएंगे। और जब दुर्वासा मुनि आते हैं तो अपने मन से जान लेते हैं कि अम्बरीश महाराज ने पानी पिया है मुझे बिना पूछ के, मैं उनके पास अतिथि बन के आया हूँ और उन्होंने मेरी परमिशन नहीं ली, मेरे से आज्ञा नहीं ली और मेरी आज्ञा के बगैर उन्होंने पानी पिया। तो तभी वो क्रुद्ध हो जाते हैं, थरथर कांपने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती है और फिर दंड देने के लिए अपने जटा से बाल उखाड़ते और जमीन पे पटकते। और जब जमीन पर पटकते हैं तो वो बालों से या उस क्रिया से एक भयानक असुर उत्पन्न होता है। और वो असुर का वर्णन ऐसे है कि वो ऐसा छोटा मोटा नहीं था, उसका हाइट जो है, उसका ऊंचाई, उसका सर आकाश को चूम रहा था, इतना भयानक असुर था। और उसके हाथ में बहुत बड़ा त्रिशूल था, सभी जगह से आग निकल रही थी और उसके चलने के कारण पूरी पृथ्वी हिल रही थी। किसके लिए उत्पन्न किया? अम्बरीश महाराज के लिए, केवल एक व्यक्ति के लिए। जैसे हम मराठी में गए थे या हिंदी में, मच्छर मारने के लिए तोफ निकाल दी एक छोटा सा मच्छर, उसको मारने के लिए क्या किया? तोफ का इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को मारने के लिए वो राक्षस उत्पन्न किया और फिर परिणाम उल्टा हो गया। जैसे ही सुदर्शन चक्र उन्होंने देखा कि मेरे या भगवान विष्णु के भक्त पर ये संकट आया है, वो तुरंत एक्टिवेट हो गए। जैसे हम देखते कि कोरोना एक्टिवेट हो गया अचानक तो सुदर्शन चक्र ये एक्टिवेट हो गए, वो कार्यान्वित हो गए कार्य तमाम करने के लिए दुर्वासा मुनि का। एक क्षण में उन्होंने उस राक्षस को जला डाला, भस्म कर दिया। और जैसे दुर्वासा मुनि ने देखा, अरे ये क्या हो गया, मैंने उत्पन्न की हुई शक्ति वो भस्म हो गई। और फिर उनको समझ में आया कि अभी मैं भी भस्म होने वाला हूं। इतना भस्म लगाया इधर उधर, फिर भी उसका कुछ फायदा नहीं हुआ तो सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग गया। तो सुदर्शन चक्र पीछे लगने के कारण दुर्वासा मुनि वो ओलंपिक में जो 100 मीटर मैराथन या 100 मीटर रेस रहता है, उससे भी ज्यादा जोर से भागने लगे, है ना। जो ओलंपिक का सबसे ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट है उसाइन बोल्ट, उसको भी वो मात खाते शायद खाया होगा उन्होंने। तो इतना फास्ट और इतनी जगह, यहाँ पर तो केवल 100 मीटर भागना होता है, तो कहाँ कहाँ नहीं गए। भागवतम में वर्णन आता है दिशा समुद्रान विवरान, की दिशा 10 दिशाओं में, विवरान गुहाओं में, समुद्रान समुद्र में, पृथ्वी पर जहां जहां ये सब चीजें सब जगह पर हो गए। उनका लगा पानी में जाऊंगा तो सुदर्शन ठंडा हो जाएगा, लेकिन पानी में जैसे वो गए, सुदर्शन चक्र भी पानी में गए तो पूरा सागर उबलने लगा और उनको और ज्यादा तकलीफ होने लगी। अरे पानी उबल रहा है, सागर उबल रहा है पूरा। तो वहां से बाहर गए, हिमालय में गए, इधर गए उधर गए, कुछ नहीं हुआ पृथ्वी लोक पर। फिर बाद में गए इंद्र चंद्र वरुण सब देवी देवताओं के पास गए और कहने लगे मुझे रक्षा करो सुदर्शन जी। सब लोग बोलने लगे आप यहां से भाग जाओ नहीं तो हम जल जाएंगे। तो देवी देवताओं की लोक में भी कुछ नहीं हुआ। आगे गए शिव जी के पास, नहीं ब्रह्मा जी के पास पहले गए। ब्रह्मा जी बोले मैं कुछ नहीं कर सकता कि आपने एक भक्त का अपराध किया है। तो
उन्होंने वहां जाके कुछ बोला ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, आई कांट सेव यू। उसके बाद शिवलोक में गए, कैलाश, और वहां पे इतने थक गए थे, इतने भाग भाग के, उनके मुंह से एक शब्द भी निकल नहीं रहा था। तब शिव जी को पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, और उन्होंने जान लिया कि इन्होंने अपराध किया है अम्बरीश महाराज के प्रति। और शिव जी कुछ सुने नहीं, बोल दिया कि आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप भगवान विष्णु के पास जाओ वैकुंठ में, वही आपको बचा सकते। और जहां सभी जगह पृथ्वी लोक, देवी देवता लोग, ब्रह्म लोक, शिव लोक, सभी जगह जाए, लेकिन कोई उनको शरण देने के लिए तैयार नहीं था, कोई बचाने के लिए तैयार नहीं था। तब एक ही रास्ता बचा, भगवान विष्णु, वैकुंठ धाम। और वैकुंठ धाम जैसे ही जा रहे थे, सुदर्शन चक्र उनको पीछे से तपा रहा था। वैकुंठ में जाने के बाद भी सुदर्शन चक्र उनको तपा रहा था। ऐसे कहा जाता है कि वैकुंठ जो है इट्स लाइक एसी प्लेस। हम जैसे एसी में बैठते हैं समर में, गर्मियों के दिनों में कितना अच्छा अनुभव करते हैं, वैसे वैकुंठ क्या है, टोटल एसी। वहां पे सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, सब चिंताओं से मुक्त, इसलिए उसको कहते हैं वैकुंठ। लेकिन एक वैष्णव का अपराध करने के कारण उनको वहां भी कुंठित होना पड़ा। और जब वो भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं तो भगवान भी कुछ सुनते नहीं, या दुर्वासा मुनि जो है वो भगवान को कहते हैं कि मुझे बचाओ। लेकिन भगवान जो कारण देते कि व्हाई आई कांट सेव यू, ये उस किताब में लिखा गया है, साधुराम हृदय मह्यम, कि जो ये शिवराम स्वामी महाराज ने ग्रंथ लिखा है उसकी शुरुआत यहां से होती है कि दुर्वासा मुनि बैठे हैं भगवान के सामने, भगवान जो है अभी बात कर रहे हैं दुर्वासा मुनि से। तो आप किताब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप भी दुर्वासा मुनि के साथ यानी बाजू में बैठे, ऐसे नहीं कि उनके पक्ष में बैठे तो किताब पढ़ने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि आई एम ऑल्सो देयर। इतने सुंदर तरीके से वो किताब लिखा है। तो जब कृष्णधन प्रभु मायापुर में गए थे तो केवल एक दो कॉपी रह गई थी, तो कृष्णधन प्रभु ने बहुत विनती कर कर, बहुत मेहनत लेकर वो किताब यहाँ पे लेके आए। तो खत्म हुआ था, ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक नाउ। तो इतना सुंदर किताब महाराज ने लिखा है, तो हर एक भक्त ने पढ़ना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, इससे ये किताब की शुरुआत होती है, साधु नाम हृदय मह्यम। तो पहला श्लोक जो है, अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जन प्रिय। तो इसका भाषांतर में पढ़ूंगा कि भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूं, निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतएव मैं उनके हृदय में ही निवास करता हूं। मुझे मेरे भक्त नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। यानी मुझे मेरे केवल भक्त प्रिय नहीं है, उनके भक्तों के भी भक्त प्रिय है। ये पहला श्लोक भगवान दुर्वासा मुनि से कहते। तो महाराज शिवराम स्वामी महाराज जो है वो अभी भगवान के मन में क्या चल रहा है और दुर्वासा मुनि उनके मन में क्या चल रहा है, बहुत सुंदर सा ये है, वार्तालाप है। लेकिन वो मैं पूरा तो नहीं लूंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न दुर्वासा मुनि पूछते हैं और भगवान उसका जब जवाब देते हैं, तब हम जान सकते हैं कि भगवान के मन में क्या है। तो जब थके हारे परेशान होकर दुर्वासा मुनि भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान विचार करते हैं, अरे ये मेरे पास क्यों आया, इसे तो ब्रह्मा जी और शिव ने बचाना चाहिए था। और वैसे देखा जाए तो भगवान पूछते भी एक तरह से, व्हाई यू कम हियर, भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने आपको नहीं बचाया। तो दुर्वासा मुनि का क्या होता है, गर्दन नीचे हो जाता है, वो कुछ बोलते नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी देवी देवता जो है भगवान कृष्ण के कार्य मार्गदर्शन के अंदर कार्य करते हैं। भगवान की इच्छा के बगैर देवी देवता कुछ भी कार्य नहीं कर सकते।
इसलिए चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। सीसी में शायद बंगाली लिटरेचर में है। तो जिसको कृष्ण ने मारने की इच्छा की उसको कोई बचा नहीं सकता, और जिसको बचाने की इच्छा की है उसको कोई मार नहीं सकता। तो इसलिए हमें केवल जो है भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं आपको बचा नहीं सकता, आई कांट सेव। जैसे ब्रह्मा जी शिव जी ने आपको बचाया नहीं, वैसे मैं आपको बचा नहीं सकता। फिर दुर्वासा मुनि प्रश्न पूछते हैं, क्यों, आप क्यों नहीं बचा सकते? आप जिसको शरण में लेते हैं उसका आप रक्षण करते हैं, आपका ये विधान है। तो भगवान कहते हैं कि मैं पराधीन हूं, अहम भक्त पराधीन। मैं भक्तों से, जो भक्तों के पास जो है मैं पराधीन होता हूं, मैं, मेरा हृदय उनके पास दिया हुआ हूं। इसलिए जो कृपा की शक्ति है मेरे हृदय के अंदर, वो अभी मेरे पास नहीं है। साधु नाम ग्रस्त हृदय, कि यहाँ पे क्या लिखा है, साधु भी ग्रस्त हृदय। ग्रस्त यानी पूरी तरीके से। जैसे हम जब कब सूर्य ग्रहण देखते हैं, चंद्र ग्रहण देखते हैं, तो जो पीक टाइम रहता है तो उसको कहते हैं कि ग्रस्त काल। तो भगवान का हृदय साधु क्या करते हैं, ग्रस्त करते हैं, यानी छुपा देते हैं, कुछ भी नहीं दिखता, केवल एक ही चीज दिखती है, वो यानी भगवान को भक्त दिखते हैं। भगवान जब आंखें खोलते हैं तो उनको केवल भक्त दिखते हैं, बाकी कुछ नहीं दिखता, बाकी सब ब्लैंक हो जाता है उनके सामने। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे हृदय में आपके प्रति जो है ये करुणा तो है, लेकिन मैं आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि कृपा करने की शक्ति जो है मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो शक्ति मेरे भक्त के पास है, क्योंकि उन्होंने मुझे ग्रस्त किया है। हाँ, साधु भी ग्रस्त हृदय। तो इसलिए मैं आपको बचा नहीं सकता, मैं आपके ऊपर दया नहीं दिखा सकता। तो इसके बाद जो है भगवान कहते हैं कि जब माय मर्सी इज फॉलोड बाय डिवोटीज मर्सी, मेरी कृपा कब होती है, जब भक्तों की कृपा होती है, उसके बाद मेरी कृपा होती है, पहले मेरी कृपा नहीं होती, इसलिए मैं आपको बचा नहीं सकता। और ग्रस्त हृदय, मैं भक्तों के अधीन हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक मुझे भक्त नहीं कहेंगे। वहां पे भगवान जो है एक उनकी पुरानी लीला बताते जो हो गई थी। एक बार द्वारका में कुछ शत्रु आक्रमण करते हैं और दुर्वासा मुनि भगवान के पास जाते हैं। कहाँ पे? सूतल लोक में, जहां भगवान एक द्वारपाल बन के अभी भी खड़े हैं बलि महाराज के राज दरबार में। तो दुर्वासा मुनि कहते, अरे प्रभु, आपके द्वारका पर आक्रमण हो गया, चलो चलो जल्दी वहां के भक्तों को बचाने के लिए। तो भगवान कहते कि मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैं यहाँ पे बद्ध हूं मेरे भक्त के भक्ति के कारण। कौन भक्त? बलि महाराज। बलि महाराज के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, उनके वचनों के द्वारा मैं यहाँ पे बद्ध हूं। आई एम लॉकडाउन इन सूतल लोक, मैं बाहर नहीं जा सकता जब तक बलि महाराज नहीं कहेंगे। तो भगवान ने कहा कि जब आप पिछले बार भी आए थे तो मैंने कहा कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे भक्त का आदेश नहीं है, इसलिए मैं, आप चाहे वैकुंठ में भी आए फिर भी मैं आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि मुझे वैसा करने की क्या है, आज्ञा नहीं है अम्बरीश महाराज द्वारा, इसलिए मैं आपको बचा नहीं सकता। आगे जाके फिर दुर्वासा मुनि दूसरा प्रश्न पूछते हैं, व्हाई यू लव सो मच ईच अदर, कि आप आपके भक्तों के ऊपर इतना प्रेम क्यों करते हैं और भक्त आपके ऊपर इतना प्रेम क्यों करते हैं। भगवान को लगता है अरे कितना मूर्ख है, इसका हृदय तपस्या कर करके इतना ड्राई हो गया, मरुभूमि बन गया, बंजर हो गया,
इसको ये भी नहीं पता कि क्योंकि दुर्वासा मुनि ने कभी प्रेम ही नहीं किया, सबको शाप दिया। तो जो भौतिक प्रेम जिसको मालूम नहीं है उसको भगवान की प्रेम की महिमा क्या मालूम होगी, है ना। तो भगवान ये सोचते अरे इसको इतना ABCD बताना पड़ता है कि प्रेम में लोग इतना प्रेम क्यों करते हैं एक दूसरे के। आप दिस इज सो सिंपल थिंग, यू आर सच ए ग्रेट योगी, सो व्हाट इज द यूज ऑफ योर तपस्या, ऐसा भगवान सोचते हैं। भगवान वहां पे लिखते हैं महाराज, व्हाट अ अनफॉर्चुनेट क्रिएचर, ये कितना दुर्भागी जीव है, इतना तपस्या किया इसने, ऑस्टेरिटी अभ्यास ये सब करके इसका हृदय क्या हो गया है, अ स्पिरिचुअल डेजर्ट हो गया है, उसमें प्रेम का एक बूंद नहीं है और घूम रहा है इधर उधर। इट इज आवर नेचर। भगवान कहते कि ये मेरा स्वभाव है, जो मेरी भक्ति करते हैं मैं उन पर प्रेम करता हूं। तो भगवान वहां पे महाराज ने बहुत डिटेल दिया, व्हाई कृष्णा लव सो मच टू हिज डिवोटी। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लूंगा कि भगवान कहते हैं कि जब कोई भक्ति करता है तब आह्लादिनी शक्ति, मेरे जो 3 शक्तियां है उसमें से प्रमुख शक्ति आह्लादिनी शक्ति जो राधा रानी है, वो क्या करती है, भक्त के हर भक्ति के कार्य में संलग्न होती है और आह्लादिनी शक्ति भक्त के हृदय में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के कारण वो भक्त मुझे प्रिय होता है। तो जो कोई भक्ति करता है तो भगवान आने से पहले उसके हृदय में राधा रानी का प्रवेश हो जाता है और उसके कारण भक्त सेवा करते समय आनंद महसूस करता है। तो इसलिए भगवान वहां पे कहते हैं कि मैं जो हूं वो भक्तों पर इसलिए ज्यादा प्रेम करता हूं क्योंकि उनके हृदय में क्या है, आह्लादिनी शक्ति का निवास है, मेरी शक्ति का निवास है और इसलिए हम दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेम करते हैं और ये मेरा क्या है, स्वभाव है प्रेम करना। तो आगे जाके दुर्वासा मुनि के मन में और एक प्रश्न आता है कि ठीक है आपका नेचर ये, आपका स्वभाव है प्रेम करना, तो आप प्रेम करो तो ऐसे भक्तों पे प्रेम करो जिनके पास पोस्ट पोजीशन है, बहुत बड़े है, एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रधानमंत्री है, मंत्री है, उन पे प्रेम करो ना। मैंने कहा है, नहीं थोड़ी कहा है मैंने, करो प्रेम उनके ऊपर करो। शिव जी है, ब्रह्मा जी है, इंद्र है, चंद्र है, आपको मदद कर रहे हैं मैनेजमेंट करने के लिए, उनके ऊपर प्रेम करो। ये अम्बरीश जो आपकी कुछ मदद नहीं करता आपके यूनिवर्सल अफेयर में, उनकी क्यों आप सेवा कर रहे हो, उनके ऊपर क्यों प्रेम कर रहे हो। तो भगवान को थोड़ा गुस्सा आता है, ले मेरे भक्तों को ऐसा कहता है, ब्रह्मा जी शिव से उनका कंपैरिजन करता है। तो भगवान बहुत नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और भगवान कहते हैं कि माई डिवोटी यू शुड नॉट कंपेयर माई डिवोटी विथ एनीवन, कि मेरे भक्त के साथ किसी का भी तुलना नहीं हो सकता। इसलिए तुकाराम महाराज का नाम तुकाराम इसलिए कि उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, दैट्स व्हाई द नेम इज तुकाराम। तो हर एक भक्त तुकाराम है वैसे देखा जाए तो। A devotee cannot be compared to any demigod because all these demigods are sakam karmi, at least pure devotee। सभी देवी देवता सकाम कर्मी हैं, जब जरूरत पड़ती है तब भगवान के पास जाते, त्राही माम मुझे बचाओ मुझे बचाओ। सब जाते क्षीर समुद्र के पास, बचाओ। तो इसलिए एक भक्त की तुलना किसी भी देवी देवता यानी शिव जी और ब्रह्मा जी तो बड़े भक्त ही है, बाकी देवी देवता इंद्र चंद्र वरुण वगैरह, तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ये में भक्त जना पार्थ ने में भक्ताश्च ते जना मद भक्ताश्च ये भक्तास्ते में भक्त तमामता। तो ये पद्म पुराण का श्लोक भगवान उनको कहते हैं कि ये मैं भक्त जना पार्थ, कि हे पार्थ मेरे भक्त जो है वो मेरे भक्त नहीं है। जो कहते कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं वो मेरे भक्त नहीं है। न मे भक्ताश्च मे जना, ये भक्ताश्च मत भक्ता, कि जो मेरे भक्तों के भक्त है, ऐसा जो विचार करता है, जो सोचता है और कार्य करता है, वो मेरे भक्त है।
तो मैं कल ही हमारा थोड़ा डिस्कशन हुआ था कृष्ण धनपुर के साथ, तो अम्बरीश महाराज तो यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे कि अम्बरीश महाराज किसकी सेवा कर रहे थे, किस भक्त की सेवा कर रहे थे, है ना। डायरेक्ट उनके गुरु का भी नाम नहीं है, उनके शिक्षा गुरु का भी नहीं है, ना काउंसलर का नाम है, ना मेंटर का नाम है। तो अम्बरीश महाराज ऐसा कंक्लूजन निकला डिस्कशन का, ही वॉज कंसिडरिंग एवरी सिटीजन ऑफ हिज किंगडम एज हिज गुरु, एवरी सिटीजन एज हिज मास्टर। तद भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम, ये श्लोक आता है। तद भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम, कि अपने शरीर का उपयोग उन्होंने क्या किया, भक्तों को गले लगाने के लिए किया। तो भक्तों को गले कब लगते हम, जब हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होती तब, जब प्रेम है तब गले लगते हैं, आ गले लग जा। जब अहंकार हो, ईर्ष्या हो, तब हमें दोष दिखते, इसलिए हम गले नहीं लगते। तो अम्बरीश महाराज जिनके अंदर असूया नहीं थी, द्वेष नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी, हर एक को वो गले लगते थे और चरण को स्पर्श करते थे। ऐसा नहीं कि अंग को लगते थे, यानी केवल आलिंगन नहीं देते रहते ये दिवस भर दिन भर, तो भक्तों के चरणों का भी स्पर्श करते थे। और उनकी भावना चेतना क्या थी कि आई एम द सर्वेंट ऑफ दिस माय सिटीजन्स। तो इसलिए भगवान उनके ऊपर प्रसन्न थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं समझा कि मैं राजा हूं, उन्होंने ऐसे कभी नहीं समझा। वो हमेशा ऐसे समझते थे कि मैं दास 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 हूं। और इसके कारण ही वो खुद जाते थे मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाना एक राजा द्वारा ये कुछ आसान बात नहीं है। कितने हम देखते हैं गृहस्थ जिन्होंने लॉकडाउन में अपनी वाइफ के साथ कुकिंग में मदद किया, बर्तन घिसा, झाड़ू लगाया। नहीं पॉसिबल। हमें लगता है कि मैं क्यों करूं, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त ऐसा नहीं समझते। जो भी सेवा दिया है भगवान के मंदिर के बारे में तो वो करते हैं। ऐसा नहीं कि घर में झाड़ू लगाना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अल्टर की साफ सफाई कितने भक्त करते हैं अपने घर की। जो गृहस्थ पुरुष भक्त है उनको लगता है मेरा काम ही नहीं है। कोई कोई भक्त तो भोग भी नहीं लगाते, सिर्फ एक ही करते, भोग खाते हैं लेकिन लगाते नहीं है। अम्बरीश महाराज राजा होने के बावजूद सब अपने प्रजा के सामने झाड़ू हाथ में लेते और मंदिर मार्जन करते। तो ये स्वभाव है भक्त का। इसलिए भगवान ने अम्बरीश महाराज को अपना सुदर्शन चक्र दिया। तो अम्बरीश महाराज का कोई गुरु नहीं उल्लेख है, कोई ये मेंटर नहीं, काउंसलर नहीं है, तो सब सिटीजन उनके गुरु और काउंसलर थे, ऐसा हम समझ सकते हैं। ही वॉज कंसिडरिंग दास दास दासों दास ऑफ ईच सिटीजन ऑफ हिज किंगडम। इसलिए कुलशेखर महाराज उनके प्रार्थनाओं में कहते कि तव भृत्तस्य भृत्य भृत्तस्य भृत्य तव लोकनाथ, कि मुझे एक आपके भक्तों का भक्त समझिए। तो भृत्य भृत्य शब्द वहां पे 7 बार आता है। वो भी एक राजा कुलशेखर महाराज, लेकिन उनकी चेतना क्या है, मैं भक्तों का दास हूं। तो ये चेतना होने के कारण भगवान कहते हैं कि ही कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू विथ एनीवन। जो खुद को इतना तुच्छ समझता है वही भगवान की आंखों के सामने बड़ा होता है, भगवान की आंखों के सामने रहता है, भगवान के जिगर में रहता है। वो एक है ना हिंदी सिनेमा, नजर के सामने जिगर के पास। तो उस तरह भगवान हमेशा केवल नजर के सामने कौन रहता है, जो खुद को दासों दास के भाव में रखता है। इसलिए भगवान के सामने और जिगर के पास रहता है, बाकी कोई नहीं रहता। तो जो खुद का दास दास समझता है वही भगवान को प्रिय है और बाकी भगवान को कोई प्रिय नहीं है। तो भगवान इतने बिक जाते हैं ऐसे भक्त के हाथ में। तो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो कुलीना ग्राम के वासी है उनको कि प्रभु कहे कुलीर ग्रामे रहे है कुकुर, सही मोर प्रिय अन्न जन रहु दूर। कि जो कुलीना ग्राम के वासी हर साल चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु एक बार उनको कहते हैं कि आपके गांव वाले तो छोड़ दीजिए, मुझे आपके गांव का कुत्ता भी प्रिय है। देखिए
कुत्ता कभी 16 माला जप नहीं करता था वहां का। जस्ट ईटिंग द उच्छिष्ट ऑफ द डिवोटीज, जस्ट ईटिंग द रेमिनेंट्स ऑफ द डिवोटीज। जैसे कल ही हमारा बात हो रहा था, फेमस श्लोक ऑफ सीसी कृष्णधनपू कोट कर रहे थे, भक्त पद धुलियार भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। कुछ नहीं करते थे, कुत्ते क्या करते? हम देखते गेट के बाजू में, अभी उनका ही राज है, मंदिर बंद है तो गेट के सामने वही सोते हैं। कुत्ता क्या करता है? कुत्ता सिर्फ उच्छिष्ट खाता है, बाकी कुछ नहीं करता। तो हम सोचते हैं यहाँ पे कि अरे ये भक्त कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि कुछ भक्त का उच्छिष्ट खा रहा है कोई, तो वो मुझे प्रिय है। तो इसलिए हमें बाहर से जज करना नहीं चाहिए कि अरे ये तो कंठी नहीं पहनता, ये तो तिलक नहीं लगाता, ये दीक्षित नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। इधर आके कोई उच्छिष्ट भी खा रहा है तो वो ग्रेट है। तो मंदिर में रात में बहुत उंदीर घूमते हैं इधर उधर, और वो क्या करते हैं? डस्टबिन में जाके खाते हैं। सो हम कह नहीं सकते वो चूहे इधर उधर घूम रहे, रात को जाके डस्टबिन में जाके खा रहे। दे विल गेट मोर एलिवेटेड पोजिशन देन हु इज ऑफेंडिंग डिवोटीज व्हाइल रिमेनिंग इन द इस्कॉन, क्योंकि वो वैष्णव अपराध नहीं कर रहे, वो भक्तों का उच्छिष्ट खा रहे, और जैसे सुबह होता है बिल में जाके सो रहे। ये दो ही काम है, दिन भर सोना, रात में उच्छिष्ट खाना। लेकिन वो वैष्णव अपराध नहीं कर रहे। दैट्स वाई दे विल गेट मोर एलिवेटेड पोजिशन, मोर बेटर डेस्टिनेशन देन हु इज ऑफेंडिंग डिवोटी व्हाइल रिमेनिंग इन डिवोटीज एसोसिएशन। सो वी शुड बी मोर कॉशियस अबाउट दैट। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इसलिए अम्बरीश महाराज मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन आप मुझे प्रिय नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप खुद को ग्रेट समझते हो, आप खुद को बहुत महान तपस्वी समझते हो, इसलिए मैं आपको बचा नहीं सकता। और भगवान कहते हैं, मैं एक और बात कहूं, आप मुझे जो देख रहे अभी, ये आपकी तपस्या के कारण नहीं है। आपको लगता होगा मैं महान हूं, मैं डायरेक्ट वैकुंठ चला गया, एक माला भी जप नहीं किया। तो भगवान कहते हैं ऐसा मत सोचो, यू केम हियर बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ लॉर्ड शिवा। आपने जो शिव जी का संग लिया एक सेकंड के लिए, एक सेकंड या उससे भी कम, क्योंकि भागवतम में क्या आता है कि थोड़े समय के लिए, तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम किमुताशीष। ये श्लोक 3 बार भागवतम में आता है। तो ये आपने शिवजी का संग लिया, उनकी कृपा के कारण आज आप वैकुंठ में आ गए, आपकी तपस्या के कारण नहीं, शिवजी के संग के कारण। और पिछले लीला में आप सूतल लोक में मुझे देख पाए, क्यों? क्योंकि नारद मुनि ने आपको कहा था। इसलिए कभी मत समझना तो मैं वैकुंठ आया तो अपनी कॉलर टाइट करो, वो तो कॉलर भी नहीं पहनते, तो नेकेड थे। तो आप आपकी तपस्या के बल पर यहां नहीं आए, वो भक्तों ने कृपा की, इसलिए आप यहां आए। तो हमेशा याद रखो दिमाग में कि व्हाट यू हैव कम हियर बिकॉज ऑफ नॉट बाय योर ओन ऑस्टेरिटीज, यू केम हियर बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ माय डिवोटीज। तो यहां पे पहला अध्याय खत्म होता है। तो पहला ही अध्याय खत्म होता है, एक टोटल 8 श्लोक है। तो मुझे नहीं किती 9:30 पर्यंत घेऊ बर। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर अध्याय 2 को हम शुरुआत करेंगे। टोटल इसके 8 अध्याय है, मुझे नहीं लगता 8 अध्याय आज तो नहीं होंगे। तो दूसरा अध्याय चालू होता है श्लोक नंबर 64 से। नाहम आत्मनम आशा से मद भक्ते साधुभिरुना श्रियम च अत्यंतिकी ब्रह्मन अन्येषाम गति रहम परा। ये 9वें स्कंद का 4था अध्याय का 64वां श्लोक है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपनी परम
ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूं। तो भगवान यहां पे क्या कह रहे हैं कि मैं मेरे भक्तों के बिना आनंद नहीं ले सकता, मेरे ऐश्वर्य का, मेरे संपत्ति का, मेरे भक्तों के बगैर। कौन से भक्त? जिनका एकमात्र ध्येय केवल मैं हूं। तो ये श्लोक का भाषांतर है। तो शिवराम स्वामी महाराज उनकी किताब में लिखते हैं, हाउ मच डू यू लव देम, कि आप कितना प्रेम करते हैं। 5%, 10%, 10%, 50%, कितना परसेंट? तो भगवान फिर से नाराज हो जाते या सर पे हाथ लगाते, अरे ये क्या बिजनेस है क्या? परसेंट की बात कर रहा है, और मैं मारवाड़ी या जो कुछ हूं, मैं क्या व्यापारी नहीं हूं? मैं क्या व्यापारी नहीं हूं कि मैं परसेंट में बात करूं? तो इसलिए भगवान फिर से सर को हाथ लगाते कि मैं किस भाषा में ये योगी को समझाऊं। तो भगवान कहते हैं कि मैं, इवन दो आई एम आत्माराम, बट माई enjoyment remains incomplete without my devotees। मेरा एक नाम आत्माराम है, लेकिन मैं खुद से आनंद प्राप्त नहीं करता या मुझे प्राप्त नहीं होता जब तक मेरे साथ मेरे भक्त नहीं है। और हम देखते हैं, हम लॉकडाउन में भी खा पी रहे, उठ रहे, बैठ रहे, थोड़े से खुश है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ परिवार है, हमारे साथ हमारे मित्र है। वो सबको निकाल दो और आपको एक बड़ा आलीशान महल दे दो और कहो कि आप लॉकडाउन है यहाँ पे 10 दिन के लिए, 10 दिन जाने दो, 1 दिन के लिए, तो आदमी रह नहीं सकता। तो वैसे भगवान को उनके भक्तों के ऊपर आश्रित रहना पसंद आता है, आत्माराम होने के बावजूद भी। इसलिए भगवान को लगता है कि हमेशा मेरे आजू बाजू में मेरे भक्त होने चाहिए। भक्त होंगे तो मैं भी भक्तों की सेवा कर सकता हूँ, उनकी सेवा करने से मुझे आनंद मिलता है। मैं आत्माराम हो कि मुझे खुद में आनंद प्राप्त नहीं होता। इसलिए आई एम डिपेंडेंट और आई एम इनकम्प्लीट विदाउट माई डिवोटीज। तो समझ लेना चाहिए कि भक्त के बगैर भगवान वैकुंठ में नहीं रहते। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। कि भगवान वैकुंठ को भी छोड़ देते हैं, योगियों का हृदय छोड़ देते हैं, और कहां जाते हैं? जहां पे मेरे शुद्ध भक्त गान करते। तो इतने प्रिय होते हैं। व्यक्ति वैकुंठ छोड़ना यानी बहुत बड़ी बात है। एक गरीब व्यक्ति अपनी झोपड़ी भी छोड़ पाना मुश्किल है। जो पतरे का होता है, गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस में भी वो छोड़ने की इच्छा नहीं करता। वैकुंठ छोड़ना यानी बहुत बड़ी बात है। तो हम देख सकते हैं कि भगवान कितने प्रेम करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। तो इसके लिए भगवान दुर्वासा मुनि को एक श्लोक बताते हैं 11वें स्कंद का, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकरा न च संकर्षणा न श्रीर नैव आत्मा च यथा भवान। कि ये श्लोक जो है 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी को कहते हैं कि हे उद्धव, आप मुझे कितने प्रिय हो। तो यहां पे कहते हैं कि न तथा में प्रियतम, आप मेरे लिए सब हो, आप मुझे सर्वोत्तम प्रिय हो, आपसे बढ़कर कोई मुझे प्रिय नहीं है उद्धव। मेरा खुद का शरीर मुझे प्रिय नहीं है। दूसरा, मुझे भगवान शंकर प्रिय नहीं है। तीसरा, शंकरशन जो फर्स्ट एक्सपांशन है, पहले विस्तारित रूप है भगवान के, वो मुझे प्रिय नहीं है। न मुझे लक्ष्मी देवी प्रिय है, भगवान की पत्नी अर्धांगिनी, वो भी मुझे प्रिय नहीं है उद्धव, जितने आप प्रिय हो। यानी भगवान को कोई प्रिय नहीं है, केवल भक्त प्रिय है। तो यहां पे भगवान दुर्वासा मुनि का उत्तर देते कि भक्त मुझे कितने प्रिय है, मेरे से ज्यादा प्रिय है। उनके सामने कोई मुझे प्रिय नहीं, न लक्ष्मी है, न भगवान शंकर है, न संकर्षण है, मुझे कोई प्रिय नहीं है। तो दुर्वासा मुनि अगला प्रश्न पूछते हैं, वो कहते हैं कि ये तो आपने उद्धव के बारे में कहा, क्योंकि उद्धव आपके सामने बैठे थे।
तो भगवान कहते हैं, अरे कितना छोटी छोटी बात बतानी पड़ती है। मैंने भगवत गीता क्या केवल अर्जुन को बताई क्या, सबके लिए बताई। वैसे ही मैंने श्लोक ये उद्धव को कहा, लेकिन मेरा उद्देश्य मेरे सब भक्तों के लिए, जो भी भक्ति करते हैं उनके लिए, जो यहाँ पर पृथ्वी लोक पर भक्ति करते हैं बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके। तो मैंने कहा, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं था, ऐसे भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि आई डिपेंड ऑन माई डिवोटीज। वृंदावन में मैं गोपियां जो है उनके ऊपर निर्भर रहता हूं। अयोध्या में मैं हनुमान और उनके जो संगी है उनके ऊपर मैं आश्रित रहता हूं, या आई लव देम। और तीसरा द्वारका में उद्धव। तो ये 3 जगह के जो भक्त हैं उनके ऊपर भी मैं प्रेम करता हूं, ऐसे नहीं कि मैं केवल उद्धव को ही प्रेम करता हूं। तो आगे जाके दुर्वासा मुनि तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि कृपया मुझे बताइए, मर्सी डिस्प्लेड बाय योर डिवोटी अट्रैक्ट्स यू, कि जो भक्त भौतिक जगत में प्रचार करते हैं और भक्ति करते हैं वो आपकी कृपा कैसे प्राप्त करते हैं, ये मुझे कृपया करके बताइए। तो भगवान कहते हैं दुर्वासा मुनि के, देखो आई एम अनलिमिटेड, मैं अनंत हूं, मेरी लीलाएं अनंत है और मुझे इच्छा होती है कि मेरे भक्त भी अनंत होने चाहिए, है ना, अनंत मुकुंद। तो भगवान की इच्छा होती है कि जितने सारे भक्त बने उतने भगवान को ज्यादा आनंद होता है। तो इसलिए जैसे हम देखते हैं एक फैमिली में किसी पति पत्नी को बच्चा हुआ, लड़का हुआ लड़की हुई, तो सास या ससुर जो भी रिलेटिव्स है वो कितने खुश हो जाते, अरे कोई तो आया नया, कोई तो आया नया, जश्न मनाते, फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे, बर्थडे पे ऊपर बर्थडे। तो एक भौतिक जगत में एक साधारण व्यक्ति को इतना खुशी प्रसन्नता होता है, तो भगवान को कितना होता होगा जब कोई भक्ति करने को तैयार होता है, भक्ति की शुरुआत करता है। इसलिए जो भक्त प्रचार करता है वो क्या करता है, भगवान की फैमिली को बढ़ा रहा है। अनलिमिटेड फैमिली, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, केवल 2 हम दे हमारे 2, ऐसे नहीं, हम 2 हमारे 2000 क्यों नहीं 2 लाख। तो जो भक्त ऐसे प्रचार करता है तो भगवान कहते हैं मैं उनके ऊपर ज्यादा प्रचार भक्ति मर्सी या कृपा करता हूं। तो ये जब भगवान कहते हैं तो महाराज लिखते हैं कि भगवान के आंखों में आंसू आते हैं, भगवान खुद के अंदर डूब जाते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि को प्रश्न आता है कि अरे क्या हो गया, भगवान ऐसे कैसे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे, वो भी वैकुंठ में। तो फिर क्या होता है कि थोड़ा सा सुदर्शन चक्र घूमने का आवाज आता है ऐसे, क्योंकि सुदर्शन अभी चालू है, प्ले हुआ था, अभी स्टॉप नहीं हुआ है काम करना। तो भगवान फिर क्या होते, उनकी आंतरिक चेतना से बाहर आते और कहते कि मैं प्रहलाद की याद कर रहा था, और भगवान की आंखों में आंसू आते। भगवान कहते कि प्रहलाद ने इतना बड़ा धोखा लिया, संकट लिया और प्रचार किया, खुद के क्या कहेंगे पिता, उन्होंने उनको मारने की चेष्टा की, हाथी के पैरों के नीचे डाला, ऊपर से फेंक दिया, जहरीले सांपों के बीच में फेंक दिया, उबलते हुए तेल में डाला। जो भी नरक की यातनाएं प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने दी, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रचार करने का बंद नहीं किया। तो इसलिए मुझे प्रहलाद की याद करके मुझे रोना आ रहा है। और वो उसने बाद में क्या किया प्रहलाद ने, मेरे भक्त ने, कि जब मैंने उसके पिता का पेट फाड़ दिया, उनके पिता का पेट, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरे पिता को आप आपकी मुक्ति प्रदान करो, आपकी भक्ति प्रदान करो। कि जिस पिता ने इनको मारने की इच्छा की, प्रहलाद महाराज ने कहा उनको मुक्ति दे दो, आपकी भक्ति दे दो, सब अपराध क्षमा कर दिए। ऐसा भक्त कोई हो सकता है प्रहलाद जैसा?
आगे जाके कहते खुद के पिता को छोड़ दो, वो तो कहते कि नैवो द्विजे पर दुरत्तर वैतरण्या तद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता सोचेत तो विमुख चेतसान माया सुखाय भरम उद्वतो विमूढ़ान। कि मैं पृथ्वी पर जितने भी लोग है, जितने भी लोग है, जितने भी जीव है, उनके लिए मैं नरक जाना चाहता हूं और कृपया आप उनको सबको आपके धाम में भेज दो। तो प्रहलाद महाराज के हृदय में इतनी करुणा है बद्ध जीवों के प्रति, वो करुणा के वजह से मैं प्रहलाद का ऋणी हूं। इसके कारण प्रहलाद के बारे में सोचते ही मेरे आंखों में पानी आ जाता है। दैट्स वाई ही कंट्रोल्स मी। इसके कारण प्रहलाद मुझे कंट्रोल किए हुए हैं। तो आगे जाके दुर्वासा मुनि जो है कहते कि आपको जो है, आपने पिछली बार कहा था कि आपको आपके जो नित्य मुक्त जीव है या भक्त है वैकुंठ में जो रहते हैं वो आपको प्रिय नहीं है। क्यों प्रिय नहीं है? अर्थली डिवोटीज आर मोर डियरर देन इटर्नल एसोसिएट्स। व्हाई? तो भगवान कहते हैं कि क्योंकि यहां पर रह के जो भक्ति करते हैं पृथ्वी पर, वो कष्ट सहन करके भक्ति करते हैं, इसलिए वो मुझे ज्यादा प्रिय है। यहां पे भक्ति जैसे लक्ष्मी ने मुझे प्राप्त किया तो उनको इतना कष्ट नहीं हुआ। हाँ, तपस्या की है लेकिन ऐसा कष्ट नहीं हुआ, टॉर्चर नहीं हुआ जैसा टॉर्चर प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने किया। तो जो भक्त यहाँ पे तकलीफ झेलते हैं, परेशानियां उठाते हैं, वो मुझे ज्यादा प्रिय है जो वैकुंठ में मेरे साथ रहते हो। तो मुझे न लक्ष्मी प्रिय है न शंकरशन प्रिय। आगे जाके भगवान कहते हैं कि डू यू नो, आपको मालूम है, व्हाई आई सेव्ड बाणासुर, व्हाई आई सेव्ड बलि महाराज, कि मैंने बाणासुर को क्यों बचाया, बलि महाराज को क्यों बचाया? क्योंकि उनका कनेक्शन प्रहलाद महाराज के साथ था, इसलिए मैंने उनको बचाया, उनकी रक्षा की। अन्यथा मैंने उनको कभी भी मेरी कृपा प्रदान नहीं की होती। तो केवल प्रहलाद महाराज के साथ उनका कनेक्शन था, इसलिए मैंने उन दोनों को बचाया, भले ही वो असुर थे। अगला प्रश्न आता है पांचवा कि आप बोल रहे हैं कि आपके इस पृथ्वी पर रहने वाले भक्त आपको ज्यादा प्रिय है, लेकिन वो आपको तो कभी दिखते नहीं या वो आपको नहीं देखते। जो देवी देवता है वो आपको नित्य देखते हैं, जो वैकुंठ में भक्त रहते वो आपको नित्य दिखते हैं और भक्त भी आपको नित्य देखते हैं। लेकिन ये जो पृथ्वी पर भक्ति करने वाले, उनको तो आप दर्शन नहीं देते, तो वो कैसे आपको प्रिय हो गए? तो फिर से भगवान को फिर से ऐसे करते हैं, अरे क्या है ये, इसको मालूम नहीं, मैंने भगवत गीता क्लास लेना चाहिए इसका है ना, गीता को रजिस्ट्रेशन किया नहीं शायद किधर इस्कॉन मंदिर में तो भगवान कहते हैं कि प्रहलाद महाराज क्या सोचते हैं, उनका भाव क्या है। मुझे देखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मेरे प्रति भाव क्या है वो। जस्ट सीइंग ए डिवोटी डोंट मेक यू अ ग्रेट डिवोटी, योर कॉन्शियसनेस विल मेक यू अ प्योर डिवोटी एंड ग्रेट डिवोटी इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान कहते हैं कि प्रहलाद महाराज का भाव क्या है। प्रहलाद महाराज सोचते हैं, मैंने भक्ति की ही नहीं, मैंने केवल मेरी जरूरत थी इसलिए भगवान को बुलाया। मैं क्या हूं? मैं एक कामी भक्त हूं, मेरी जरूरत थी इसलिए मैंने भगवान को पुकारा, मैं भक्त नहीं हूं। तो ये भावना जो है वो मुझे आकर्षित करती है। तो भक्त ने हमेशा सोचना चाहिए कि आई एम नॉट ए डिवोटी। तो 3 प्रकार के कापट्य हैं, गौर गोविंद महाराज उनके लेक्चर में बता रहे थे। पहला कापट्य है धन कापट्य, दूसरा कापट्य बल कापट्य, तीसरा कापट्य प्रेम कापट्य।
तो जो पहला कापट्य धन कापट्य, कि अपने पास है लेकिन वो भगवान की सेवा में न इस्तेमाल करना, चाहे वो शास्त्र का धन हो या पैसा। हमारे पास है लेकिन हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते, यानी वी आर द चीटर्स। किसको चीट कर रहे हैं? हम खुद को चीट कर रहे हैं। जब तक हमारी संपत्ति हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, वही संपत्ति आगे जाके हमको नरक में डालेगी, है ना। धर्मो रक्षिति रक्षिता। तो इसलिए पहला कापट्य हमें बचना चाहिए, धन कापट्य, चाहे वो शास्त्र का धन हो या फिर हमारे पैसे का धन हो, तो हमेशा दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। दूसरा है बल कापट्य, बल यानी स्ट्रेंथ, है ना। हमें भगवान ने अच्छा खासा शरीर दिया है, तो हम जब भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो वो है दूसरा कापट्य। फिर किसी का बल क्या हो सकता है? किसी का बल उसकी बुद्धि हो सकता है, फिर से किसी का बल उसका धन हो सकता है, किसी का बल उसका प्रसिद्धि हो सकता है। जैसे जॉर्ज हैरिसन, उन्होंने, उनका बल क्या था? फेम। तो वो प्रभुपाद ने यूज किया इस्कॉन के प्रचार के लिए। तो किसी का धन, किसी का शारीरिक बल, किसी का बुद्धि, किसी का प्रसिद्धि। तो ये जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगाते तब तक हम क्या कहलाते हैं? बल कपटी। हम बल कपटी है, इसके कारण हमें भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। और तीसरा क्या है? प्रेम कापट्य। प्रेम कापट्य में क्या है कि खुद को भक्त समझना। ये बहुत डेंजर है। जनरली हम जैसे इस्कॉन में आते और एक माला करते तो हम समझते कि मैं डिवोटी हूं। जैसे महाराज हर लेक्चर में कहते, पहले दास, बाद में अनुदास, नंतर प्रभु, बाद में महाप्रभु। स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस टुवर्ड्स फॉल डाउन। तो प्रेम कापट्य में जो शुद्ध भक्त में नहीं है, वो क्या समझते? मैं भक्त नहीं हूं। चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, चाहे वो प्रभुपाद हो। तो शुद्ध भक्त कभी नहीं समझता कि मैं भक्त हूं। और हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के 14 स्कंद में प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कोई मेरा भक्त वैकुंठ जाएगा, तब मेरी कोई आशा है कि मैं भी वैकुंठ जाने की कुछ आशा है मुझे। तो एक शुद्ध भक्त जिन्होंने इतने सारे मंदिर बनाए, प्रचार किया, वो यहाँ पे लिख रहे भागवतम में कि मैं आई हैव नो होप्स टू गो टू बैक टू गॉडहेड। Only if my disciple goes there, then only I can hope. तो एक शुद्ध भक्त कभी भी ये सोचता नहीं कि मैं भक्त हूं। तो ये भाव प्रहलाद महाराज का था। इसलिए प्रहलाद महाराज मुझे हमेशा 24/7 हर जगह देखते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यति तेषा हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो ऐसे भाव रखने वाले भक्त जो है वो मुझे 24 घंटा देखते हैं। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इफ यू डोंट नो, बिकॉज यू डोंट यूज व्हाट्सएप, सॉरी उस समय व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि आपके लिए प्रहलाद सीज मी, प्रहलाद महाराज मुझे 24/7 देखते हैं। कहाँ? जम्बू द्वीप में, जहां का एक भाग है हरिवर्ष, वहां पे वो मुझे नरसिंह भगवान के रूप में हर रोज देखते हैं और मुझे प्रार्थना अर्पण करते हैं। सो कीप इन दिस माइंड। तो यहाँ पे दूसरा अध्याय खत्म होता है। अब हम जाएंगे तीसरे अध्याय पर, जिसका श्लोक नंबर है 65। तो श्लोक आता है, ये दारागार पुत्राप्त प्राणाम वित्तमम इमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम त्यक्तुम उत्साहे। इसका भाषांतर है, क्योंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को कभी भी किस तरह छोड़ सकता हूं। यानी कि
जो मेरे लिए सब कुछ त्याग करते, अपनी पत्नी, घर, अपने खुद के प्राण, शरीर, तो मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूं? मैं छोड़ नहीं सकता उनको। तो महाराज किताब में लिखते हैं कि पहला प्रश्न दुर्वासा मुनि द्वारा कि प्लीज डोंट इग्नोर मी, आई एम अ ब्राह्मण। कि यहाँ पे दुर्वासा मुनि कह रहे हैं ठीक है, आपको आपके भक्त प्रिय है, सब प्रिय है, लेकिन मेरा भी एक क्वालिफिकेशन है, मैं ब्राह्मण दीक्षित हूं। हाँ, इस्कॉन में नहीं, पहले ही लिया था। तो भगवान कहते हैं यस, मैं आपको मैं समय दे रहा हूं, आपके ऊपर मेरा ध्यान है, लेकिन यू आर नॉट आइडियल ब्राह्मणा, आप आदर्श ब्राह्मण नहीं हो, केवल नाम के ब्राह्मण हो। ऐसे दुर्वासा मुनि को भगवान कहते। आप कैसे खुद को ब्राह्मण कह सकते हो? आपके अंदर न क्षमाशीलता है, आपके अंदर न सहनशीलता है, आपके अंदर अभी भी देह भाव है, आप खुद को अपना शरीर मानते हो, तो व्हाट टाइप ऑफ ब्राह्मण यू आर? खुद को ब्राह्मण कहने में शर्म नहीं आती? तो फिर भगवान कहते हैं ये देखो अम्बरीश महाराज को देखो, वो तो आपसे भी ऊपर है, क्षत्रिय होने के बावजूद उन्होंने उनको मारने के लिए राक्षस उत्पन्न किया, लेकिन वो एक पैर भी पीछे हटे नहीं, वो किधर भागे नहीं आपकी तरह मैराथन रेस में। आप आपके शरीर को बचाने के लिए पूरे पृथ्वी पर गए, देवी देवताओं के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए। देखो ये ब्राह्मण का गुण है। ब्राह्मण यानी ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण, शरीर को कुछ भी हो जाए ब्राह्मण डरता नहीं, और आप खुद को बचाने के लिए उधर उधर भाग रहे, तो व्हाट टाइप ऑफ ब्राह्मण आर यू आर? तो यहाँ पे वो सोचने लगते क्या मैं सच में ब्राह्मण हूं कि नहीं हूं? पहली बार दुर्वासा मुनि इंट्रोस्पेक्टिंग। जनरली जो बड़े तपस्वी होते हैं वो कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, दूसरों को इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्टर बन जाते हैं। हमेशा दूसरों की गलती देखते रहते, इसने ये किया, उसने ये किया। हाँ, कर रहा है, गलत कर रहा है तो देखना गुरु अथॉरिटी का काम है, लेकिन आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आप गुरु नहीं है, तो आप इंस्पेक्टर मत बनो, नहीं तो आपको भी कोरोना हो जाएगा। क्योंकि अभी तक बहुत सारे पुलिस को कोरोना हो गया है, तो वैष्णव अपराध का कोरोना पीछे लग जाएगा, बचना मुश्किल है। और देखो यहाँ पे अम्बरीश महाराज, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ा यानी उनके अंदर ममत्व का या अहंकार बिल्कुल नहीं। वो कभी नहीं सोचते थे कि ये सब मेरी संपत्ति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे, ये मेरा राज्य है। उनके अंदर एक ही भाव था कि ये सब भगवान ने दिया हुआ है और मैं इनका दास हूं। तो अहम भाव नहीं था, इसलिए यू आर नॉट अ ब्राह्मण। एक्चुअली ब्राह्मण इज अम्बरीश महाराज, बिकॉज ही इज फ्री फ्रॉम ममत्व, अहम भाव नहीं था। सो दैट्स व्हाई आई डोंट केयर फॉर यू। मैं आपके लिए ज्यादा व्यतीत नहीं हुआ हूं, मुझे मालूम है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ सुदर्शन आई नो एवरीथिंग, बट आई डिडंट केयर फॉर यू बिकॉज यू केयर्ड फॉर यूर सेल्फ, एंड वेयर एज अम्बरीश महाराज केयर्ड फॉर हिज सिटीजन्स। उन्होंने जो भी तप किया, 1 साल उपवास किया, वो खुद के लिए नहीं किया, उनको उनकी प्रजा के लिए किया, कि प्रजा की आध्यात्मिक प्रगति होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने तप किया। और आप जो है, आपने कभी भी दूसरों के लिए तप नहीं किया, आपने जो तप किया खुद को अच्छा दिखाने के लिए तप किया। और ऐसी तपस्या क्या होती है? वो तमोगुण और रजोगुण की तपस्या होती है, और जिससे मैं प्रसन्न नहीं होता। सो आपको क्षमा करना यानी अम्बरीश महाराज को गलत ठहराना है, और अम्बरीश महाराज और आगे आने वाले सभी भक्तों को कि वैष्णव अपराध करने वालों को भी क्षमा की जा सकती है, ऐसा संदेश आगे जाएगा। इसलिए मैं आप ये डुप्लीकेट ब्राह्मण होने के बावजूद भी
आपके ऊपर कृपा नहीं कर सकता। तो भगवान जो है, दुर्वासा मुनि कैसे क्रोधी स्वभाव के कारण भगवान को भी तकलीफ हुई, इसका उदाहरण वहां पे देते हैं, जो वो भूल चुके होते हैं। क्योंकि खुद जब हम गलत करते हैं हमारी मेमोरी से तुरंत डिलीट हो जाता है, दूसरा जब गलत करता है तो हम फॉरएवर हमारे हार्ड डिस्क में रहता है। तो ये प्रसंग दुर्वासा मुनि के मेमोरी से डिलीट हो गया था, डिलीट बटन प्रेस कर दिया था उन्होंने। तो भगवान फिर से उसको रिसाइकल बिन से निकालते हैं और वहां फिर से फिट कर देते हैं दुर्वासा मुनि के हृदय में। तो भगवान कहते हैं कि एक बार आपने वो कार्य किया है जो रावण ने भी नहीं किया था। तो दुर्वासा मुनि को अभी चक्कर आना ही बाकी, अरे मैंने ऐसा क्या कार्य किया जो रावण ने नहीं किया। तो भगवान कहते कि आपने मुझे और लक्ष्मण से अलग किया जो रावण भी नहीं कर पाया। तो भगवान वहां पे लीला बताते क्या हुआ था। ये लीला उत्तर रामायण में उत्तर कांड में है कि भगवान के आखिरी दिन जाने के आते हैं उनके धाम में। तो ब्रह्मा जी एक दूध बेचते हैं, काल दूध बेचते हैं, और वो काल जो एक तपस्वी का रूप लेके आते हैं। और वो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि मुझे और भगवान को एक ऐसी जगह चाहिए कि जहां पर कोई ना आए, मुझे एकांत चाहिए, भगवान राम से मुझे एकांत में बात करनी है। ऐसा कह के वो लक्ष्मण जी उनको अंदर छोड़ते, और आगे जाके वही प्रभु रामचंद्र जी को कहते हैं। प्रभु रामचंद्र जी क्या कहते हैं, ठीक है मैं जो हूं खुद लक्ष्मण को द्वारपाल बनाता हूं, और वो काल जो कहता है कि जो भी यहां आएगा तो आपकी जिम्मेदारी है कि जो यहां आएगा उसका त्याग आपको करना है, और दूसरा त्याग नहीं किया तो उसका मृत्यु होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र कहते ठीक है, खुद लक्ष्मण वहां रहेंगे, कोई अंदर नहीं आएगा, वैसे लक्ष्मण जी को बोल देते। और वहां पर दुर्वासा मुनि आते हैं, और दुर्वासा मुनि कहते कि मुझे अंदर जाना है, मेरा थर्मल चेकिंग करना। तो क्योंकि थर्मल उनका थर्मल इधर है, बिना कोरोना उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं छोड़ सकता, ऐसा ऐसा मुझे प्रभु रामचंद्र जी ने कहा है, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है विदाउट कोरोना। तो कहते हैं कि आपने मुझे अंदर नहीं छोड़ा तो मैं पूरा आपका कुल और पूरी अयोध्या नगरी और कौशल देश को भस्म कर देता हूं। तो लक्ष्मण जी विचार करते हैं ठीक है, मेरे कारण पूरे नगर वासियों को तकलीफ होने से अच्छा है मुझे तकलीफ हुई तो चलेगा। तो लक्ष्मण जी अंदर जाते, प्रभु रामचंद्र को कहते हैं कि दुर्वासा मुनि आए। अभी मुनि आए तो प्रभु रामचंद्र जी बाहर आते, दुर्वासा मुनि को मिलते। दुर्वासा मुनि क्या कहते हैं कि मैंने 1000 साल तक तपस्या किया है, मुझे क्या देगो खाने के लिए, मुझे आप क्या देंगे मेरे पेट भरने के लिए। इतना सादा सा कारण, पेट भर 1000 साल तपस्या किया तो एक कंदमूली खा के शांत हो जाओ ना, राजा के पास जाने की क्या जरूरत है। और उनके पास तो सिद्धि इतनी है कि वो भोजन खुद से प्रकट कर सकते थे, ऐसी सिद्धि है उनके पास, लेकिन वो जानबूझ के उधर गए। उनको हमेशा राजा लोगों को परेशान करना अच्छा लगता था, उनका जॉब प्रोफाइल ही था टू डिस्टर्ब किंग। तो प्रभु रामचंद्र उनको अच्छे से फीस्ट खिलाते, पेट भर संतुष्ट होते और चले जाते। और बाद में प्रभु रामचंद्र जी को याद आता है, अरे मैंने ऐसा वचन दिया था। प्रभु रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि से चर्चा करते हैं, और फिर वशिष्ठ मुनि कहते देखो राजन, आपका पूरा जीवन सत्यवचनी था, एक वचनी था, इसलिए आपको लक्ष्मण जी का त्याग करना होगा। फिर प्रभु रामचंद्र सब मंत्रियों को बुलाते हैं और फिर अपना निर्णय बताते हैं, सभी कहते हैं कि आपको उनको छोड़ना होगा। तो प्रभु रामचंद्र को अपने दिल के ऊपर पत्थर रखते हुए लक्ष्मण जी का त्याग करते हैं। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं ये आपने किया, आप ब्राह्मण होने के बावजूद भी आपको अपनी छोटी सी भूख सहन नहीं हुई, आपको इतना क्रोध आया कि आप पूरा कौशल देश नष्ट करने वाले थे। सो व्हाट काइंड ऑफ ब्राह्मणा यू आर। और यहाँ पे अम्बरीश महाराज देखो, उन्होंने 1 साल एकादशी व्रत किया, वो थोड़ा भी क्रुद्ध नहीं हुए। आपने इतना टाइम पास किया, यमुना में वाटर स्पोर्टिंग कर रहे थे उधर,
आपको बोला नहीं, अरे टाइम हो गया, आपको समझ में नहीं आता, आप तो ऋषि है, ऐसा एक शब्द भी नहीं बोला। तो व्हाट काइंड ऑफ ब्राह्मण यू आर। तो यहाँ पे हम रुकेंगे। तो इस लेसन से, इस कथा से एक लेसन ले सकते हैं कि डोंट बिकम अ सीजर, बिकम अ सेंसर। सीजर यानी कैची, कि भक्त होने के बाद हमें कैची नहीं होना चाहिए, इसको काटो उसको काटो इससे खून निकालो उसको खून निकालो, इसको मारो उसको मारो, शाब्दिक बाण जो भी है वो शारीरिक बाण। तो भक्त होना यानी यहाँ पे भगवान क्या कह रहे, बिकम अ सेंसर। दूसरों का दुख जानो, दूसरों की परेशानियां जानो, खुद के पोजीशन से नीचे आओ, दूसरों की यातनाओं को समझो। तो सीजर जो है कैंची, दो लोग यूज करते हैं, एक है टेलर, दूसरा है डॉक्टर। टेलर क्या करता है, कपड़े फाड़ता है। डॉक्टर क्या करता है, मरीज के सर्जरी के लिए उसका कुछ पेट फाड़ता है या कुछ करता है। तो वो वहां पे ठीक है, ये यहां पे ठीक है। डोंट बिकम अ डॉक्टर टेकिंग टेलर्स सीजर जो है वो, लेकिन आपको जो है दूसरों की यातना की अनुभूति करना आपके लिए अच्छा होगा। और दिस इज ए रियल ब्राह्मण, दिस इज ए रियल डिवोटी। सो डोंट बिकम अ सीजर, बिकम अ सेंसर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका शायद पार्ट 2 हो सकता है, तो अगले रविवार को इसका पार्ट 2 हम लेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की, हाँ प्रश्न है, प्रश्न बाद में, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव क्रॉस्ड द टाइम। प्रश्न आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं बस, और दूसरा पार्ट हम अगले रविवार को लेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। आप देख रहे थे आरएमजी मीडिया फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अभी कुछ ही समय के पश्चात आज का सुंदर दर्शन होगा चंदन यात्रा का, तो आप बने रहिए। लगभग 10 बजे हमारा चंदन दर्शन होगा। हरे कृष्ण।